ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। We had launched many new programs, new schemes. We had put in place many new policies. We had enacted many new laws. This has led to profound social transformation and unprecedented economic growth as well. I want to assure you that we have been fighting corruption. We will continue to fight corruption, and there will be no compromise with corruption. As far as I am myself concerned, I can say in all humility that I have not used my public office to enrich myself, to enrich my family, or to enrich my friends. I do wish to tell you that we have nothing but to be proud of our achievements. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। हिंदुस्तान में सर्वाधिक राज्यों में सरकार यदि किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की अथवा भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार है। यह स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की सारे हिंदुस्तान में बनी है। आज के ठीक एक साल पहले केंद्र में हमारे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक सरकार बनी और मैं जानता हूं कि उस सरकार को काम करते हुए एक साल का समय गुजर गया और एक साल का समय गुजर जाने के बाद स्वाभाविक है भारत ही नहीं सारे दुनिया के दूसरे देशों में भी हिंदुस्तान में चलने वाली इस सरकार के एक वर्ष के कामकाज की समीक्षा की जाए। कैसा काम किया, जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया है कि नहीं पूरा किया है, इस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई यह कह सकता है कि यह काम हुआ, कोई कह सकता है यह काम नहीं हुआ, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार, जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, एक वर्षों में हमारी सरकार यह साइलेंट मोड में नहीं रही है बल्कि एक्शन मोड में रही है। इस हकीकत को सभी स्वीकार है। पहले भारत के अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा कैसी थी, कोई जाकर दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले भारतवासियों से पूछे तब उसे एहसास होगा। या तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में भारत की प्रतिष्ठा दुनिया के नजरों में तेजी के साथ बढ़ रही थी, अथवा आज जब श्री नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब। इतना ही नहीं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा हो रही है। क्या यह सच नहीं है? और आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की जनता से भी यह जानना चाहूंगा, हिंदुस्तान की जनता से, अपने राजनीतिक विरोधियों से भी यह मैं जानना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि लगातार 10 वर्षों का कांग्रेस हुकूमत की जो सरकार थी, उस सरकार के रहते हुए महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी था? क्या यह सच नहीं है कि नरेंद्र भाई मोदी की केंद्र में सरकार आने के बाद महंगाई केवल रुकी नहीं है बल्कि महंगाई में तेजी से गिरावट आई है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जहां उस समय 8.84% लगभग 9% के आसपास हुआ करता था, आज वो 5% से काफी नीचे पहुंच चुका है। एक साल में कभी कभी हमारे विरोधी यह कह देते हैं
कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो रही हैं। इस कारण महंगाई हिंदुस्तान में धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं उनसे केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, क्या केवल भारत में महंगाई कम करने के लिए कम हो रही है कि क्रूड ऑयल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही हैं तो दुनिया के सभी देशों में महंगाई तेजी के साथ घटनी चाहिए। उधर जम्मू विच विरोध चलते वकीलों ने सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया ते सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। भाजपा PDP गठजोड़ से निशाना साधते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि यह गठजोड़ सूबे के लोगों लिए फायदे का नहीं है। डायमंड कंपनी वालों मुस्लिम लड़के ਨੂੰ नौकरी देने तो मना करने तो बाद एक होर मामला सामने आया जिसने भारत में धर्म निरपक्षता से सवाल खड़ा कर दिता। मुंबई में 25 साला मिसबाह कादरी नाम की औरत ने दोष लगाया कि मुस्लिम होने कारण उसनू फ्लैट विचों कढ़ दिता गया। कादरी का कहना है कि वह वडाला के सांगवी हाइट्स सोसाइटी के 3 कमरिया के मकान में शिफ्ट होना चाहती सी, पर ब्रोकर ने यह कहा कि उत्थे मकान दवाउण तो मना कर दिता कि सोसाइटी में मुस्लिम किराएदार नहीं रह सकते। देखिए, मैंने हमेशा ना काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो अब्रॉड चले गए रहने के लिए या फिर अभी बात करते हैं अब्रॉड जाने की, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, अपना कंट्री है, तुम्हें अगर इतना बुरा लगता है उसे चेंज करने की कोशिश करो, यहाँ पर कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। बाहर जाओगे वहाँ दूसरी रेसिज्म, ये काइंड्स की दूसरी तरह की रेसिज्म होती है। बट आई थिंक इंडिया में इंडियंस हम लोग ही इतने रेसिस्ट हैं, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ मतलब कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कुछ अलग ढूंढना चाहते हैं। वो अलग चीज़ प्राउड फील करने के लिए नहीं, गर्व फील करने के लिए नहीं, पर वो अलग चीज़ एक दूसरे को अलग करने के लिए। गुजरात में ये ओपनली होता है, बॉम्बे में मेट्रो सिटी में भी लास्ट 5.5 साल से मैं फेस कर रही हूँ, कंटिन्यूसली होता है। इस बार मुझे निकाल दिया, कई बार घर ही नहीं देते हैं हमेशा, इस बार निकाल ही दिया घर से, तो इस बार ज़्यादा तकलीफ हो गई। मामला सामने आने तो बाद सोसाइटी के सुपरवाइजर राजेश ने कहा कि वो इत्थे मुसलमानों नूं रहण तो नहीं रोकते, ब्रोकर तो मामले बारे पूछा जाना चाहिए। समस्या औरत और ब्रोकर के विचाले है, वो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं मैडम, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी ये क्यों आए अभी मेरे को मालूम नहीं मेरे को। अच्छा, नहीं यहाँ पे मुस्लिम लोग को अलाउ नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं आया है, ऐसा अलाउड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। में यहाँ पे रहते हैं मुस्लिम लोग? हाँ, यहाँ पे भाड़े पे रहते हैं ना। भाड़े पे रहते हैं? ये भी रहती थी, इनको निकाल दिया गया। तो मैं हम लोग नहीं, हम लोग बिल्डर का आदमी है, हमारा कोई इसमें लेना देना, ब्रोकर और उनका लेन देना, हम लोग कुछ नहीं है। अलाउड है, वो मेरे को आइडिया नहीं सब। ब्रोकर और उनको बुलाओ और सामने उनको क्लियर बात करो। क्या प्रॉब्लम थी? ये बोल रही है कि मुस्लिम लोग को यहाँ पे हमको नहीं मालूम सर, आप उनको ब्रोकर को प्लीज बुलाओ और सामने क्लियर बात करो ना साहब। इनके ओनर से आपकी बात हुई? नहीं, ओनर में बता ही रहे थे। इनका ओनर है ही नहीं पहले, यहाँ पे ओनर आउट ऑफ कुछ बाहर है, उनका ब्रोकर सब हैंडल करता है, उनको पूछो आप। हाँ, तो ओनर का आप बोल रहे थे ना कि ओनर ने बताया कि कुछ डायरेक्ट। हाँ, वो उन्होंने फोन पे बात किया, इनसे इनको क्यों निकाल रहे हैं आप, तो उन्होंने ब्रोकर ने कहा मेरे को कि इन्होंने पुलिस इनसे कुछ इनके पास नहीं है, ये लोग डायरेक्ट एंट्री किया, इनको आपस में कुछ झगड़ा हो गया इसलिए इनको मैंने निकाल दिया, ऐसा बंसल ब्रोकर बोला मेरे को। यहाँ पे ये तो मोगा ऑर्बिट बस कांड मामले में पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार तो पीड़ित परिवार नूं मुआवजे ते नौकरी संबंधी की गई पेशकश की जानकारी मंगी। पंजाब सरकार नूं इस संबंधी हल्फनामा दायर करने लई कहा गया कि ऑर्बिट बस जां सूबा सरकार ने पीड़ित परिवार नूं कितना मुआवजा अते किस नौकरी की पेशकश की है। अदालत ने पूछा है कि जे सूबा सरकार वालों पीड़ित परिवार नूं नौकरी की पेशकश की गई है तो वह किस किस्म किस स्कीम तहत। इस तो इलावा इस मामले संबंधी हल्फनामा अदालत में पेश किया गया, पर अदालत वालों इस दे विच जानकारी अधूरी पाई गई। अदालत ने 30 जुलाई तक सुनवाई मुलतवी कर दी है। फरीदकोट अमृतसर हाईवे ते पिंड पक्का के नज़दीक एक प्राइवेट कंपनी की तेज़ रफ्तार बस की लपेट में आने के कारण एक बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भट्ठे के दिहाड़ी मजदूरी करने वाले राजू की 10 साला बच्ची अंजना जद पिंड को लगी छबील तो पानी लैन जा रही थी तो पिछों आ रही एक तेज़ रफ्तार बस ने इस बच्ची को फेट मार दी, जिस कारण बुरी तरह जख्मी हो गई। मौके पर खड़े लोगों वालों तुरंत उसनों फरीदकोट के मैडिकल हस्पताल ले जाया गया, पर बदकिस्मती नाल बच्ची की राह विच ही मौत हो गई। पुलिस वालों कार्रवाई करते हुए बस को कब्जे में ले लिया गया ते अगली कार्रवाई की जा रही है।
क्या था? पानी पीने आई, लंगर लगा था। अच्छा। तो लेने लगी पानी, वहाँ किनारे पे दे रहे थे गिलास भर भर, तो लेने लगी, ऐसे बस आई तेज़ी से 100 की स्पीड में थी, टक्कर मार दी। यहाँ पे बम्फल भी उसका तो चुक गया इतना। ਪੱਕੇ ਦੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਅੰਜਲੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਪਥੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਜ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਆਈ, ਉਹ ਫੇਟ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਫੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ FIR ਲੌਜ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸਹਿਤ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਊਨਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨੰਗਲ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਅਜੌਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ PGI ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਜੜੌਦਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਊਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਕਿ ਨੰਗਲ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਅਜੌਲੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀ ਪੁਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਨੂੰ PGI ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨੇ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਨੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਜੌਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਪੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 2 ਜਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਉਰੀ ਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਪਲਟਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਬੋਟ ਵਿੱਚ 2 ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਬੋਟ ਪਲਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਟਦਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ जांच शुरू कर देती। जो इनकी वाइफ थी 5 तारीख को घर से चली गई, दोनों बच्चों को साथ लेके, और वो ये काम पे गया हुआ था। इसको पीछे से, इसके पीछे से गई है। वो जिस फैक्ट्री में ये काम करती थी उसी फैक्ट्री के लड़के नहीं है, तो उसी लड़के के साथ। अच्छा। है तो उसी लड़के के साथ। वो छोड़ के कि जब इसके साथ ये इसका फेर चला था ना, तो ये फोन पे बात वगैरह होती थी, जैसे ये पूछता था लड़का कि अभी क्या बात है, तो ये कहती थी कुछ नहीं है, मैसेज आया है। तो उसके गम में ही इसने फांसी लगाई? इसी के गम में फांसी लगाई है कि इसके बच्चे चले गए, वो इस गम में फांसी लगाई। बच्चे भी साथ ले गए? बच्चे भी साथ ले गए, 2 लड़के हैं। ये जो मृतक शमशेर सिंह है जी, इसकी घरवाली 20-25 दिन पहले घर से बिना बताए अपने बच्चों को लेकर चले गई। ठीक है। जो ये उसी की कारण परेशान रहता था, कहाँ गई है कहाँ नहीं, ये पुलिस तलाश कर रही है उसकी? हाँ, तलाश कर रही है।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ NIT ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दस्सिया कि दूजे दोषी ਨੂੰ ਵੀ जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दिन 25 तारीख को मेरे पास एक खबर आई थी कि एक लड़की है जो 5 नंबर की रहने वाली है, उसके साथ 2 लड़कों ने रेप किया, जिसमें हमने लड़की की स्टेटमेंट लिख के FIR दर्ज की। तो एक लड़का अभिदेश जो इलाहाबाद का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। एक उसी के साथ दूसरा उसका रिश्तेदार था, जो रिश्ते में उसका भाई लगता था, जिसका नाम जितेंद्र था। वो बलिया का रहने वाला है। वो 2-3 दिन पहले बलिया जा चुका था, जिसको गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ਵਿੱਚ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गुੱਤ ਅਤੇ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਹੇਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਹੇਜ ਖਾਤਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗੁੱਤ ਵੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ पूरनपुर कोतवाली ਦੇ अहमद नगर ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। पूरनपुर में एक महिला द्वारा ये बताया गया कि उसके पति ने दहेज मांगने के ऊपर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और कोई शार्प चीज़ उसकी नाक पर मार दी, जिससे उसकी नाक में चोट लग गई है और उसका मेडिकल कराया गया है। उसकी जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर इसमें कार्रवाई की। हमारी लड़की के नाक पे काट ली। क्यों? मांग की थी दहेज की। फिर मोटरसाइकिल दहेज मांग रहे, 20,000 रुपया मांग रहा, ना दे पाया तो काट ली। फिर बाद में नाक काटी, बाद में चुटिया काट ली। कहाँ से काटी? कई चीज 10,000 रुपया मांग रहा सर, और गेहूँ मांगे 50 किलो, तो हमने दिए नहीं, हम पे है नहीं, पताई का काम करते, हम गरीब आदमी है साहब। तो ये कल सवेरे पैसे मांगे तो हमने नहीं दिए। रात में इनने हमारी चलती थी टिकिया चाहती और नाच चाहती रही। CBI ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਮਿਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਐਵਜ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CBI ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ SC/ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। भारत रत्न पंडित जवाहरलाल जी नेहरू अमर रहे।
देश के लोगों ने पंजाब के नौजवानों ने जो बच्ची मनाई जा रही है सारे नाल जोगेश्वर शर्मा किसान व्यापारी धन्यवाद जय हिंद सारे नाल भारत रत्न पंडित जवाहरलाल जी नेहरू अमर रहे। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਗਮਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ AIG ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ASI ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ गिरफ्तार कर लिया है। उस पासों रिश्वत का 1 लाख रुपया भी बरामद कर लिया है। इस मौके जानकारी देंदे हुए रणबीर सिंह खट्टड़ा ने दस्सिया कि फरीदकोट पुलिस के एक ASI जसविंदर सिंह नूं सरकारी गवाहां की हाज़री में 1 लाख रुपए की रिश्वत लैंदियां रंगे हथी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने दस्सिया कि पिंड बनिहाल खुर्द के एक व्यक्ति खिलाफ एक मुकदमा थाना बाजाखाना अधीन दर्ज होया सी अते उसकी इंक्वायरी करन दे विच इस ASI ने दरखास्तकर्ता गुरमुख सिंह तो 1 लाख रुपए लए सन, जो विजिलेंस की टीम ने मौके तो सरकारी गवाहां की हाज़री में बरामद कर लिया। उन्होंने कहा कि ASI की सेहत खराब होने कारण उसनूं फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल हस्पताल दे विच चैकअप ले लिया गया अते अगे की कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन विच फिलहाल इन्ना ही। इजाजत दिओ, धन्नवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।